नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने मीडिया के लोगों की उत्सुकता है कि जब बड़ी पार्टियां ही मजाक बन गई हैं, बड़ी पार्टी के नेता ही मजाक बन गए हैं, कभी इस दल में तो कभी उस दल में, कभी इस बैनर पर कभी उस बैनर पर, एक एक नेता तीन तीन गठबंधनों में, तीन तीन पार्टियों में एप्लीकेशन दे के रखा हुआ है, यहाँ से न मिले वहाँ से। तो मीडिया की दिलचस्पी है, छोटी पार्टियों में तो और मज़ा आएगा, होली का हुड़दंग किया जाए। वैसे भी उत्तर प्रदेश की मीडिया के लिए होली के हुड़दंग के लिए सचिवालय के आसपास बहुत से नेता मिल जाएंगे। हम भी होली का हुड़दंग खेलेंगे, आपको होली की शुभकामनाएं देंगे, आपके जीवन को रंगीन बनाने की शुभकामना देंगे पूरे देश को। लेकिन मानवीय भारत पार्टी में हुड़दंग करने वालों को, मानवीय भारत पार्टी के साथ खिलवाड़ करने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को याद होगा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने वादा किया था कि हम 50 लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि लगता था कि 2 साल की हमारी यात्रा के बाद बहुत से लोग चुनाव लड़ने के उत्सुक होंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया और हमने अपना मंतव्य स्पष्ट किया, बादल छटने लगे हैं। मुझे लगता है कभी उतने बादल घनीभूत नहीं हैं कि जिन बादलों से हम राजनीतिक शुद्धता की, पवित्रता की बात कर सकें, जन सामान्य तक पहुंचा सकें इंसानियत का पैगाम। हमको और मेहनत करनी है, लगातार करनी है। 2028 का व्रत है, तब तक करनी है। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। वैसे उत्तर तो आप समझ ही गए होंगे। 50 की संख्या से शुरू होकर, 2 की संख्या से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी आज 400 पार का नारा लगा रही है। लेकिन अभी हम 50 की संख्या से शुरू होकर संभव है कोई न लड़े। हमारी शर्तें जानने के बाद कुछ नेता मुझे अभिमानी भी कहते हैं, ये ऐंठे हुए हैं। हाँ, हम ऐंठे रहेंगे। इंसानियत के लिए मैं ऐंठा रहूंगा और ऐसे लोगों को टिकट नहीं दूंगा जिन्होंने भारत की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को कीचड़ बना दिया है, राजनीति को हंसी का पात्र बना दिया है। तो मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कितनों को टिकट दूंगा इसकी सूचना मैं 29 तारीख के बाद देखूंगा, क्योंकि मैंने अपनी शर्तें सभी को भेज दी है। 5 लोगों का टिकट भी मैंने डिक्लेयर कर दिया था, उनमें से एक को आज फॉर्म भी मैंने भेजा है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को। हो सकता है बाकी 4 का भी मैं निरस्त कर दूं और नई सूची न दूं, और हो सकता है जो 50-60 लोग मंडरा रहे थे उसमें से कुछ हमारी शर्तों, हमारी नहीं, इंसानियत की शर्तों पर, मानवता की शर्तों पर, राजनीतिक सुधार की शर्तों पर आ जाएं तो उनको मैं टिकट दूंगा। इसलिए आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में अपने को असफल मानता हूं, असमर्थ मानता हूं। इसका उत्तर हम 29 को देंगे। हम 50 सीट लड़ने के लिए, शासन में जाने के लिए उतावले नहीं हैं, राजनीतिक सुधार के लिए उतावले हैं। राजनीतिक सुधार हमारा मूल मंतव्य है। चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना उसका साधन है। हम अपने साध्य के प्रति समर्पित हैं और ये साध्य हम पूरा करके दिखाएंगे। हो सकता है
वैसे भी 2024 में तो जो नाच हो रही है नेताओं की, यह तो भारतीय राजनीति को और भी भत्स करेगी। सत्ताधारी दल घमंड में चूर है, तो विरोध पक्ष के लोग केवल गठबंधन, केवल अंदर मैनेजमेंट कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, क्या शर्तें लागू कर रहे हैं जो उस शर्त पे वो लोग जनता के बीच में काम करें? जी, हमारी शर्तें बड़ी स्पष्ट हैं। सार्वजनिक जीवन में आप आए हैं और आप टिकट से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो सार्वजनिक जीवन में आपको अगले 5 साल तक बना रहना पड़ेगा। आप चुनाव जीतिए या हारिए, आपको क्षेत्र में रहना होगा। दूसरा, अगर आप चुनाव जीतते हैं और या हारते हैं, दोनों स्थितियों में आपके बाल बच्चों का क्या होगा? अगर चुनाव आप हार जाएंगे, या वर्तमान समय में आपकी आय का साधन क्या है, आप कितनी आय करते हैं, आप पर कोई माफिया का लेबल तो नहीं लगा है, आप किसी कानून के तहत दंडित तो नहीं है, अभियुक्त तो नहीं है। इन सब बातों का जो निराकरण देगा, उसको हम चुनाव देंगे और उसको हम टिकट देंगे। हम भी लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता करके नहीं। माननीय भारत पार्टी क्या 2024 में किसी के साथ चुनाव, साथ में किसी पार्टी के साथ में रहकर चुनाव लड़ेगी, या अपनी अकेली पार्टी? आप ही खोज के बता दीजिए, कोई दूध का धुला हो तो हम उसके साथ लड़ लेंगे। आप ही खोज के बता दीजिए। आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, सभी नेताओं से मिलते हैं। कोई पार्टी अगर आपको लगती है वो दूध का धुली है, इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाएगी, हम उसके साथ गठबंधन कर लेंगे। हमको तो फिलहाल नहीं मिला, इसीलिए पार्टी बनानी पड़ी। हम इंतजार करेंगे कि ऐसे लोग आवें, और नहीं आएंगे तो ऐसे लोगों को हम लोगों को बनाना पड़ेगा। एक राजनीतिज्ञों की एक नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। तब होली आने वाली है 2-3 दिन बाद, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहिए? होली में सभी को, समस्त देशवासियों को, विश्व के समस्त मानव समुदाय को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यह शुभकामनाओं के साथ यह उम्मीद करते हैं कि सबके जीवन में रंगीनियाँ रहें, उत्साह रहे, उमंग रहे। इस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकृतियों के बावजूद भी अंतःमन में सबके उल्लास उमंग बना रहे। होली का त्यौहार यही बताता है, और होली के त्यौहार पर आप सभी को विशेष रूप से और समस्त मानव समुदाय को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए